सर्वे रिपोर्ट में कितने सबूत सामने आए। लेकिन सबसे पहले बात, सबसे पहले हिस्से की तस्वीरें दिखाई। ये आप ज्ञानव्यापी मस्जिद देख रहे हैं और ये विशाल को देख रहे हैं। विशाल सिंह जो कोर्ट कमिश्नर थे, इन्होंने रिपोर्ट तैयार की है। रिपोर्ट सबसे पहले किस जगह की मैं दिखाने जा रहा हूं, फुल स्क्रीन जरा तस्वीरें दिखाऊं। उससे पहले आपको दिखाता हूं वो तस्वीर, जरा वजू खाने की तस्वीरें दिखाइए। अगली तस्वीर, ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं, यही शिवलिंग मिला था, यही शिवलिंग मिला था। तो सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूं इस रिपोर्ट में क्या है। शिवलिंग है वो या फिर फव्वारा है। फुल स्क्रीन जरा दिखाइए। विशाल सिंह अपनी रिपोर्ट में क्या कह रहे हैं, ये जो आप देख रहे हैं, विशाल सिंह ने इसका सर्वे किया है। आज कोर्ट में विशाल सिंह ने इस जगह की रिपोर्ट सौंप दी है। अब दर्शकों को मैं बताने जा रहा हूं, ये जो आप देख रहे हैं, विशाल सिंह कोर्ट कमिश्नर ने इसे शिवलिंग माना है या फिर उनके मुताबिक ये फव्वारा है। वो कह रहे हैं ये शिवलिंग है या नहीं, लेकिन उन्होंने रिपोर्ट में तफसील से लिखा है कि कैसे इस जगह तक पहुंचे। वो आपके सामने आ गया, ये ग्राफिक्स आप देख रहे हैं। देखिए जरा, आपको नजर आ रहा पानी अंदर जा रहा है और कैसे वो शिवलिंग नजर आ रहा है। लेकिन क्या कोर्ट कमिश्नर विशाल सिंह इसे शिवलिंग मानते हैं? तो उन्होंने रिपोर्ट में इस पर क्या लिखा है, मस्जिद क्षेत्र के पूर्व दिशा में वजूखाना है। वजूखाना 33 फुट लंबा और 33 फुट चौड़ा है। वजूखाना लोहे की जाली से 3 तरफ से बंद था। हिंदू पक्ष ने वजूखाने में एक आकार को दिखाया, कुएं जैसा यह आकार पानी के 6 इंच नीचे था। पानी के 6 इंच नीचे था, जिसे इस वक्त आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। उनका कहना है ये जो आप गोल सर्कल देख रहे हैं, ये पानी के नीचे था। सर्वे टीम को एक 3 फीट गहरा कुंड मिला। कुंड कह रहे हैं, जो गोल सर्कल को देख रहे हैं उसे वो कुंड कह रहे हैं। ये कुंड जो था ये पानी से भरा हुआ था उनके हिसाब से। कुंड में सैकड़ों मछलियां भी दिख रही थी। विशाल सिंह ने कहा है वजू करने के लिए 3 तरफ 30 नल लगे हुए। जी हां, इसके चारों तरफ नल लगे हुए थे और 30 नल बताए हैं जो लगे हुए थे। इन सभी नल का पानी कुंड में बहता था। नगर निगम के कर्मचारी को अंदर भेजा गया। इसके ये जो आप देख रहे हैं पूरा हौज, इसके अंदर भेजा गया। कर्मचारी ने वहां एक गोल आकृति होने की पुष्टि की है। यह सर्वे रिपोर्ट में है। हिंदू पक्ष ने कुंड के बीच शिवलिंग होने का दावा किया। नंदी से कुंड की दूरी उन्होंने बताई 83 फीट 3 इंच पाई गई है। कुंड से पानी की निकासी हुई, अब 2 फीट पानी बचा। निकासी के बाद कुएं की तरह एक आकृति मिली, यानी पानी निकल गया तो इस तरह की आकृति दिखाई दी। इसके अंदर एक काली गोलाकार पत्थरनुमा आकृति थी जो सेंटर पे आपको नजर आ रहा है, जिसे हिंदू पक्ष शिवलिंग कह रहा है। यह इसी तरह से रिपोर्ट में लिखा है विशाल सिंह ने। इसकी ऊंचाई 2.5 फुट थी, बेस का व्यास 4 फुट था। इसके टॉप पर, यानी ऊपर जो आपको नजर आ रहा है जिसे शिवलिंग कहा जा रहा है, इसके टॉप पर सफेद पत्थर दिखाई पड़ा। 9 इंच लंबा 9 इंच चौड़ा सफेद पत्थर अलग से लगा हुआ था। इस सफेद पत्थर पर 5-5 खांचे बने हुए हैं, उन्होंने लिखा है, जिसके बीचों बीच आधी इंच से थोड़ा कम एक गोल छेद है। उन्होंने माना है इसके बीच में गोल छेद है। सीख डालकर छेद की गहराई 63 सेंटीमीटर पाई गई है। इसके अलावा और कोई छेद नहीं मिला है। गोलाकार आकृति की बेस का व्यास 4 फुट था, उन्होंने लिखा। हिंदू पक्ष इसी आकृति को शिवलिंग कहने लगे। मुस्लिम पक्ष इस आकृति को फव्वारा बता रहे थे। मुस्लिम पक्ष से पूछा गया कि फव्वारा कब से बंद है, पहले 20 साल फिर 12 साल से बंद होने का दावा किया। अब आप देखिए विशाल सिंह की जो रिपोर्ट विशाल सिंह की मैं आपको दिखा रहा हूं, उन्होंने कहीं एकदम निष्पक्षता के साथ पूरी रिपोर्ट को तैयार किया है। उन्होंने हिंदू पक्ष की बात भी रखी है और मुस्लिम पक्ष की बात भी रखी है। अब ये देखिए जरा, ये मैं आपको दिखा रहा हूं तहखाना। ये आपको तहखाना नजर आ रहा है। तहखाने पर भी विशाल सिंह ने रिपोर्ट तैयार की है। तहखाने पर रिपोर्ट क्या है, तहखाने में क्या मिला है, ये अब मैं आपको बताने जा रहा हूं। विशाल सिंह को तहखाने में क्या मिला, बहुत सी जवाब आपने सुने सर्वे के दौरान। ये देखिए तहखाना नजर आ रहा है आपको मेरे नीचे। इसी तरह मस्जिद के नीचे तहखाना है। विशाल सिंह ने अपनी रिपोर्ट में दर्ज किया है। सशब्द देखिए, उनके जो शब्द हैं वही लिख रहा हूं मैं। तहखाने के दरवाजे में भुनासी लगी थी। भुनासी बोलते हैं वाराणसी में इंटरलॉकिंग को। आपके घर में जो ताला अंदर से लगा होता है जिसमें चाबी डाल के लॉक कर देते हैं, उसे बोलते हैं भुनासी, यानी इंटरलॉकिंग सिस्टम था। भुनासी लेकिन सही नहीं थी। वो इंटरलॉकिंग सही ना होने के कारण चेन लगी हुई थी, जो आप देख रहे हैं। चेन लगाकर इस ताले को लगाया गया था। हैंडल में चेन लगाकर ताला लगाया गया था। तहखाने के दरवाजे आधे खुले हुए थे क्योंकि चेन लगी थी। उसके बाद इंतजामिया कमेटी के मुंशी ने इस ताले को खोला है। उनके हिसाब से ये ताला खोला गया। फिर देखिए अंदर क्या था। ताला खुलने के बाद अंदर क्या दिखा, ये रिपोर्ट में लिखा है। ताला खुला तो 1 2 3 4 अंदर 4 और तहखाने, 4 और कमरे। अंदर जाने पर पता चला तहखाने में 4 और दरवाजे थे। नई ईंट लगाकर दरवाजे बंद कर दिए गए थे। ये जो चारों को आप बंद देख रहे हैं, उनकी रिपोर्ट में है तहखानों को इसी तरह बंद कर दिया गया था। दरवाजे से 2 फीट आगे दीवार थी। दीवार पर 3 फीट की ऊंचाई में बाकायदा एक आकृति बनी हुई थी। पान के पत्ते के आकार में फूल की आकृति भी इनकी दीवारों पर थी। दीवार पर 6 फूल की आकृति बनी हुई थी। तहखाने में 8 फीट ऊंचे 4 पुराने खंबे भी थे।
खंबे पर चारों तरफ घंटी, कलश और फूल बने हुए थे। एक खंबे पर पुरातन हिंदी भाषा में कुछ लिखा था और इसके अलावा उन्होंने लिखा, पुरातन हिंदी भाषा में 7 लाइनें लिखी हुई थी एक खंबे पर। ये लाइन पढ़ी नहीं जा सकती थी क्योंकि पुरानी थी, काफी वक्त से लिखी थी, धुंधली हो गई थी। दरवाजे की बाईं ओर भगवान की भी फोटो, जी हां, बड़ी खबर यह है कि बाईं ओर भगवान की भी फोटो थी। जमीन पर पड़ी तस्वीर मिट्टी से सनी हुई थी। तहखाने की सभी दीवार, खंबे पानी से भीगे हुए थे। तहखाने के अंदर करीब 2 से 3 ट्रॉली मलबा मौजूद है। तहखाने में करीब 100 नई ईंट भी पड़ी थी। 9 फीट 7 इंच बटा 4 फीट 7 इंच पत्थर का टुकड़ा भी अंदर मिला है। ये सब कुछ तहखाने में मिला है, मैं आपको बता रहा हूं। विशाल सिंह की रिपोर्ट में मिला है। आगे आपको बताऊंगा गुंबद में क्या दिखा, मीनार में क्या दिखा और मस्जिद के अंदर क्या दिखा। लेकिन पहले अभी मैं आपको कमिश्नर जिन्होंने सर्वे किया है उनको सुनाने जा रहा हूं, सुनिए जरा। मेरे पास एक फोटो आई है सर, आप ये फोटो देखिए। ये अंदर की फोटो है, अगर आप बता दें, ये फोटो है। अब ये फोटो कहाँ किया है इसके बारे में तो हम नहीं बता सकते अभी। ये अंदर जब तक कि माननीय न्यायालय का कुछ इस पे ऑब्जर्वेशन ना आ जाए तब तक हम ये नहीं बता सकते कि फोटो कहाँ की है। ये 2 फोटो है। अगर बस आप ये बताएं कि ऐसी आकृतियां हैं वहाँ पर, ऐसा ही है क्योंकि इस पे हम देख सकते हैं सूर्य के निशान भी है, कई सारी चीजें भी, कमल के निशान भी है, हम इस पे देख सकते हैं। क्या ऐसी आकृतियां हैं? बस ये मैं जानना चाहता हूं। ये इतना ख्याल नहीं आ रहा मुझे कि ऐसी आकृति थी कि नहीं थी। जी, ऐसा कुछ बना हुआ अंदर, ऐसा कुछ नहीं है? ऐसा तो नहीं लगा मुझे कुछ। जी, लेकिन कमल और हिंदू और टेम्पल के हिंदू जो मंदिर होते हैं, जितने मंदिर होते हैं, उनके बहुत पुराने मंदिरों के वहाँ पर दस्तावेज, वहाँ पे जो निशान है वहाँ पे पाए गए हैं। ऐसा तो नहीं कुछ मुझे लगा कि वहाँ पे कोई ऐसा निशान या अवशेष कुछ प्राप्त हो। और बाकी जो चीज़ें मिली या जो भी चीज़ दिखाई पड़ा सबका वीडियोग्राफ फोटोग्राफ बनाया गया है। जो आप फोटो दिखा रहे हैं, अगर ऐसा भी दिखाया वहाँ मिला होगा तो इसका भी वीडियोग्राफ फोटोग्राफ सब बने हुए हैं, जो माननीय न्यायालय के समझ जो है सुपुर्द कर दिया गया। तहखाना तोड़ने को लेकर भी विवाद हुआ था, गेट खोलने को लेकर भी, उस पर क्या होता है? तहखाना तोड़ने के लिए उस पर माननीय न्यायालय का ये आदेश था कि अगर तहखाना में गेट में ताला बंद है और वो अगर नहीं खुल रहा है, उसकी चाबी नहीं है, तो प्रशासन उसमें सहयोग करे, उसको वादी पक्ष और प्रतिवादी पक्ष की उपस्थिति में उस ताले को तोड़ करके उसका फिर पूरा सर्वे हो, फिर एक नया ताला लग करके फिर उसको ताला बंद करके फिर उसको उचित स्थान पे रखवा दे। ये हुआ था। आखिरी प्रश्न लूंगा, एक चीज निकल के सामने साफ साफ आई है कि जो पश्चिमी दीवार है वो मंदिर का हिस्सा है। आपको देखकर क्या? अब तो मुझे देखने से नहीं लगा है, लेकिन वो उसकी भी वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी हुई है। हो सकता है माननीय न्यायालय को देखने से या माननीय न्यायालय कोई उस पर आदेश करे। पश्चिमी दीवार जो है वो उसकी वहाँ की बनावट, वहाँ की जो चीजें, वो क्या मस्जिद से अलग दिखी? ऐसा तो नहीं मुझे लगा। पूरा स्ट्रक्चर एक जैसा दिखा। जी, और आइए अब मैं आपको बताने जा रहा हूं। आपने सुन लिया कोर्ट कमिश्नर को, लेकिन मस्जिद के अंदर क्या दिखा, तहखाने में क्या दिखा, बाहर वजू खाने पर क्या दिखा है तो जान लिया। मस्जिद के अंदर क्या दिखा, ये जो आप देख रहे हैं ये मस्जिद की तस्वीर है। फुल स्क्रीन तरह इस तस्वीर को एक बार दिखाइए। ये तस्वीर देखिए, ये मस्जिद के अंदर की तस्वीर आप देख रहे हैं। यही नमाज पढ़ी जाती है। इसको जरा ऊपर कीजिए क्रॉप करके। ये आप देखिए, ये मस्जिद के गुंबद आपको नजर आ रहा है, लेकिन नीचे जो आप परिसर देख रहे हैं, नीचे की जो आप देख रहे हैं, बॉटम हटाइए, नीचे जो आप देख रहे हैं ये है मस्जिद का परिसर। ये मस्जिद के अंदर है, यहीं खड़े होकर नमाज पढ़ी जाती है। और जो गोल सा आपको नीचे नजर आ रहा है उसके ठीक नीचे जो शेड है, यहीं वो शिवलिंग मिला है, यहीं वो नमाजें पढ़ी जाती है। इसके अंदर भी सर्वे की टीम गई थी। आइए अब आपको बताता हूं, सर्वे की टीम जब अंदर गई तो आखिर सर्वे की टीम को अंदर मस्जिद के क्या क्या मिला है जिस जगह नमाज होती है। ये देखिए जरा अंदर, मैं आपको बताऊं, मस्जिद के अंदर मुस्लिम पक्ष की अनुमति से मस्जिद के अंदर सर्वे किया गया और अंदर दीवार पर त्रिशूल की आकृति पत्थर पर खुदी हुई थी। इसके अलावा जो मैं बगल में आपको दिखा रहा हूं किस चीज की आकृति भी थी वो भी देख लीजिए जरा। स्वस्तिक, बगल में ताका में स्वस्तिक की आकृति खुदी हुई थी। उसके बाद देखिए, हिंदू पक्ष का दावा है परिसर में ऐसी कई आकृतियां मौजूद हैं। मस्जिद में दरअसल बिछी चटाई को हटाया गया, जो चटाई नमाज पढ़ने के लिए बिछाई जाती है उसे हटाया गया। और जब चटाई को हटाया गया तो फर्श पर चुनार पत्थर की 2 बाय 2 फीट का पत्थर लगा हुआ था। नीचे पत्थर ठोकने पर लगा कि फर्श के अंदर खोखला है। पत्थर को ठोक कर देखा गया, अंदर खोखला नजर आया। प्रतीत होता है कि मलबे पर फर्श बना दिया गया, यह उनका कहना है। प्रतीत होता है कि मलबे पर फर्श तैयार कर दी गई। मुस्लिम पक्ष ने इस दावे को सिरे से खारिज कर दिया। उनका कहना था इस्लाम में खोखली जगह पर नमाज ना पढ़ने का दावा किया। मस्जिद में 3 फीट ऊंचा मंडप भी अंदर मिला है। इस मंडप पर भी मंदिरों जैसी कलाकृतियां बनी है। सब कमिश्नर ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है। इमाम के बैठने की जगह पर भी कलाकृतियां बनी हुई, जहां इमाम बैठते हैं वहां भी कलाकृतियां हैं। ऊपर ताका में त्रिशूल की कलाकृतियां खुदी हुई हैं ताक पर। मुस्लिम पक्ष ने इन दावों को खारिज कर दिया जो कोर्ट कमिश्नर ने किए हैं। लेकिन आइए, इतना ही नहीं, अब आइए अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं एक दीवार आपने सबसे ज्यादा पिछले 8 दिनों में 10 दिनों में टीवी पर देखी होगी। उस दीवार का भी सर्वे हुआ। उसमें सबसे पहले मैं आपको दिखा रहा हूं, ये मस्जिद आप देख रहे हैं 3 गुंबद, 1 2 3, और ये पीछे की दीवार है।
इसी को कहते हैं पश्चिमी दीवार। ये जो आकृतियां देख रहे हैं, कहा गया ये मंदिर की आकृतियां हैं, इसका भी सर्वे किया गया है। अगली तस्वीर दिखाओ, ये जरा अगली तस्वीर, ये जो आप देख रहे हैं दूर से देखिए, ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये उसी के नजदीक जाकर तस्वीर जो ली गई है, क्लोज शॉट आप देख रहे हैं, वो जिसको मैं पहले दिखा रहा था। ये जो आप खांचे देख रहे हैं, ये कंगूरे जो आप देख रहे हैं, ये जो पिलर्स आप देख रहे हैं, इनकी बारीकी से तस्वीरें ली गई हैं और इन तस्वीरों के आधार पर क्या आकलन किया है, क्या सर्वे किया है कोर्ट कमिश्नर ने, ये मैं आपको बताऊंगा। अगली तस्वीर दिखाई, ये जो तस्वीर ली उस दौरान सर्वे के दौरान ये मिला, कहा जा रहा है ये शिवलिंग है। सर्वे कमिश्नर ने क्या लिखा है ये मैं आपको बताऊंगा। ये उसी पश्चिमी दीवार की तरफ मिला है, पीछे की तरफ। एक और तस्वीर है, अगली तस्वीर दिखाइए जरा, ये जो आप देख रहे हैं, ये जो पूरी कलाकृतियां आपने देखी हैं, ये सब की फोटो खींचने के बाद टीवी पर बहुत से लोगों को आपने सुना, लेकिन सर्वे कमिश्नर इस दीवार के बारे में क्या लिख रहे हैं, अपनी रिपोर्ट में उन्होंने क्या कुछ लिखा है, किन चीजों को वो क्या कह रहे हैं, ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखिए जरा, तो सर्वे कमिश्नर ने जो रिपोर्ट सौंपी है, ये दीवार आप देख रहे हैं आगे, यही वो दीवार का हिस्सा है जो मैंने अभी लगा रखा है। इसमें पश्चिमी दीवार के बाहर उनका कहना है 3 चौकोर आकृतियां थी, 3 चौकोर आकृतियां थी दीवार के ठीक बाहर, यानी जो दीवार देख रहे हैं इसके आगे। अब ये क्या है, मुस्लिम पक्ष ने कहा ये कब्र है, बहुत से लोग कहते हैं दारा शिकोह की कब्र है। हिंदू पक्ष ने इसे पुराना चबूतरा पत्थर बताया। पश्चिमी दीवार पर हाथी के सूंड की कलाकृतियां, ये जो पश्चिमी दीवार है इस पर उनका कहना है हाथी के सूंड की कलाकृति है। ये कलाकृतियां टूटी हुई हैं, दीवार के पत्थरों पर स्वस्तिक के निशान भी है, उनका कहना है। पश्चिमी दीवार पर त्रिशूल की आकृति और कलाकृति भी बनी हुई है, दीवार पर पान के चिन्ह भी खुदे हुए हैं, इन दीवारों पर घंटियां जैसी कलाकृतियां भी खुदी हैं। देखिए सर्वे कमिश्नर ने जो देखा वो लिखा है, वो कुछ तय नहीं करा है उन्होंने, ये कौन तय करेगा, अदालत तय करेगी। कमिश्नर ने सिर्फ रिपोर्ट जो दिख रहा है वो लिख दिया। कलाकृतियां प्राचीन मंदिर शैली जैसी हैं, दीवार के पीछे 2 खंबे बाहर की तरफ निकले हुए हैं, ये खंबे बीच में खंडित हैं, उनका कहना है ऐसा प्रतीत हो रहा है कि बीच से इन्हें खंडित किया गया है। हिंदू पक्ष ने इस खंबे को लेकर दावा किया है, उत्तर में भैरव, दक्षिण में गणेश मंदिर की दीवार का दावा है और दीवार के बीच पड़े मलबे को हटाने की मांग की गई है। मुस्लिम पक्ष ने हिंदू दावों को खारिज किया है। बिल्कुल निष्पक्षता के साथ कोर्ट कमिश्नर ने अपनी बात लिखी है, दोनों पक्ष ने क्या कुछ कहा। आइए अब आपको सुनवाता हूं मैं याचिकाकर्ता इस मामले में क्या कह रहे हैं रिपोर्ट आने के बाद और उनके वकील क्या कह रहे हैं, सभी को सुनिए। पश्चिम की तरफ आए थे जब हम, तो वहाँ पे वादी पक्ष ने बताया कि यहाँ जो है ये सिंगार गौरी का स्थान है। तो मैंने उनसे पूछा क्या ये सिंगार गौरी वही है जिसका दावा आप लोगों ने किया है, तो उन्होंने ये बताया कि नहीं, ये जो है सिंगार गौरी का जो है मंदिर नहीं है, उनका टूटा हुआ अवशेष का टुकड़ा है और ये चौखट टाइप का है, क्योंकि हम लोग अंदर नहीं जा पाते हैं इसलिए चौखट को ही सिंगार गौरी मान के इसकी पूजा ही करते हैं। पश्चिमी दीवार जहाँ मैंने किया हुआ है, मैं तो अंदर जा नहीं पाया उस समय, जो है जितना मेरा रिपोर्ट में है उस हिसाब से पश्चिमी दीवार का जो स्ट्रक्चर है वो पूर्णतः मंदिर है। पूर्णतः मंदिर है, आप ये बहुत बड़ी बात बोले, पूर्णतः मंदिर है पश्चिम दीवार के। हाँ, पूर्णतः मंदिर का ही जो है पूरा सेफ है, ऐसा कभी मस्जिद हो ही नहीं सकता। सोहनलाल जी, अजय मिश्रा ने 2 दिन की रिपोर्ट फाइल कर दी है, उसमें साफ लिखा हुआ है कि बहुत सारी आकृतियां, देवी देवताओं की कलाकृतियां हमने देखी हैं, क्या कहेंगे आप? यह सत्य है। 6-7 मई को जब जांच कमिश्नर थे उनके द्वारा संपादित की गई जो है, हम लोग भी उसमें थे, जो 125 बाई 125 लंबाई और चौड़ाई जो वर्गाकार था, बाहर चुके थे, मस्जिद प्रवेश नहीं कर पाए थे। उनको मिले हुए स्वस्तिक चिन्ह, कमल के पुष्प और काफी प्रमाण जो मिले हुए थे, और वह जो दिए सब हिंदू समर्थन ने, मंदिर के समर्थन ने, यह सब जो प्रमाण दस्तावेज मिले। सिंगार गौरी को लेकर आप लोग सबसे पहले कोर्ट गए थे, अब रिपोर्ट जो 2 दिन की आई है उसमें कहा गया है कि अवशेष मिले हैं, दीवार पर सिंदूर लगा हुआ मिला है, जो साबित करता है कि यहाँ पर पूजा अर्चना होनी चाहिए। बिल्कुल हो रही है। चैत की नवरात्रि को, चतुर्थी को कुछ समय के लिए दर्शन पूजन होता था। जो आइए अब मैं आपको बताता हूं कि गुंबद में क्या मिला है। गुंबद की तस्वीरें सबसे पहले दिखाऊं मैं, ये जो आप देख रहे हैं ये गुंबद आपको नजर आ रहा है, 1, 2 और उसके बगल में 3 गुंबद इस ज्ञानव्यापी मस्जिद में है। गुंबद की दूसरी तस्वीर दिखाइए जरा अंदर की। जब मस्जिद के अंदर आप दाखिल होंगे तो अंदर जाने के बाद जब ऊपर आप देखेंगे तो ऊपर आपको इस तरह से गुंबद नजर आएगा अंदर से। इसकी भी जो तस्वीरें ली गई हैं, इसमें क्या नजर आया है सर्वे कमिश्नर विशाल सिंह को, आइए आपको बताते हैं। इससे पहले बहुत सी चीजें आपने सुनी, लेकिन ऑथेंटिक रिपोर्ट विशाल सिंह ने तैयार की है। देखिए जरा क्या लिख रहे हैं वो, ये गुंबद आप देख रहे हैं, गुंबद पे लिखा गया है सभी गुंबदों की नाप ली गई है। उन्होंने लिखा है तीसरे गुंबद के अंदर एक पत्थर मिला है, और वो पत्थर क्या किस काम का था, पत्थर एक सीढ़ी के तौर पर प्रतीत होता है। उन्होंने लिखा पत्थर पर फूल, पत्ती और कमल की बनावट है, और तीनों गुंबद के नीचे शंकुकार शिखर नुमा आकृति मिली है। गुंबद के नीचे जो दूसरी तस्वीर मैंने आपको दिखाई, अंदर से जब आप देखेंगे, हिंदू पक्ष ने इसे प्राचीन मंदिर के ऊपर का शिखर बताया। अब देखिए वो दोनों पक्षों के बारे में लिख रहे हैं। उन्होंने उस सर्वे के दौरान हिंदू पक्ष से पूछा आप इसे क्या कहते हैं, उन्होंने उसके बारे में बताया, वो लिख दिया। मुस्लिम पक्ष से पूछा, उन्होंने जो बताया वो लिख दिया, यही रिपोर्ट है। मुस्लिम पक्ष ने इस दावे को खारिज किया, वो ये भी लिख रहे हैं।
आप समझ सकते हैं उन्होंने किस तरह से रिपोर्ट तैयार की है। इतना ही नहीं, गुंबद के बाद मीनार का सर्वे किया गया, क्योंकि हर मस्जिद में मीनार होती है। ये जो आपको नजर आ रही है, ये एक मीनार और ये दो मीनार। इस मीनार पर, ये जो आपको नजर आ रही है, इस मीनार पर चढ़कर भी सर्वे किया गया कि आखिर इसमें क्या है। तो मैं बताऊं इस मीनार में क्या मिला है। सर्वे कमिश्नर को पूरी निष्पक्षता के साथ उन्होंने मीनार का भी सर्वे किया, दोनों पक्षों की बातें सुनी और उसे अपनी रिपोर्ट में दर्ज किया है। देखिए जरा, विशाल सिंह ने लिखा है, मीनारों पर सर्वे टीम ने बड़ी मीनार का मुआयना किया, जो सबसे बड़ी आपको नजर आ रही है। मीनार के नीचे दरअसल एक सीढ़ी बनी हुई थी और सीढ़ी के बगल में कुछ चीजें खुदी हुई। हिंदू पक्ष का दावा है कि मंत्र लिखा हुआ है, यानी मीनार पर चढ़ने के लिए जो सीढ़ी है उसके बगल में कुछ खुदा है। हिंदू पक्ष का दावा है ये कोई मंत्र लिखा है। मुस्लिम पक्ष का दावा है चूने का लेप लगा हुआ है। पुराने लेप में फटे के निशान होने का दावा किया है उन्होंने। इस निशान से मंत्र का भ्रम होने का दावा है। ये विशाल सिंह की रिपोर्ट देखिए, पूरी निष्पक्षता के साथ जो उन्होंने तैयार की है वो मैंने आपको सुनाई है। लेकिन उसके बाद भी देखिए, पूरी निष्पक्षता के साथ रिपोर्ट तैयार की, उसके बाद भी देखिए सियासतदान क्या कह रहे हैं। ओवैसी क्या कह रहे हैं, सुनिए। जिसको पिटिशनर ने कहा कि इसको बना दो, जिसको इंतजाम कमेटी का इसको मत बनाइए, सर्वे मत कराइए, उसी ने रिपोर्ट लीक कर दी और पूरे टीवी चैनल्स पर उस रिपोर्ट को दिखाया जा रहा है। और कल कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट उसमें अपना फैसला सुनाने वाला है। तो क्या मजाक हो रहा है? कोई बताइए आप, कैसे बगैर कोर्ट को, लोअर कोर्ट को रिपोर्ट दिए मीडिया के पास रिपोर्ट कैसे चले गई? इंतजामिया कमेटी के पास रिपोर्ट नहीं है, कैसे रिपोर्ट चलेगी? आखिर आप बताना क्या चाह रहे हैं? ज्ञानव्यापी के बारे में वो क्या निर्णय लेंगे और किसकी बात करते हैं, उनको खुद इस बात के लिए सोचना चाहिए। उनके पास इसका कोई जवाब नहीं है कि ज्ञानव्यापी नाम क्यों है मस्जिद का। कि ये लोग जो है मुसलमानों को भड़काने का काम, उकसाने का काम कर रहे हैं, वो वैसे भी मुसलमानों को भड़काने का काम कर रहे हैं, क्योंकि इनके पास कोई सोच नहीं बची है। सिर्फ एक ही बात बची है कि मुसलमानों को भड़काएं ताकि विवाद पैदा हो। ज्ञानव्यापी के मामले में कांग्रेस का पक्ष साफ है कि इस देश में महंगाई बढ़ती जा रही है, रुपए का अवमूल्यन होता जा रहा है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। और यह मामला आपको बताऊं